नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला लगने वाली है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम भूले नहीं होंगे आप, वही जगह जहां पर G20 का जमघट लगा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच पहुंचे हुए हैं और आज बच्चों को बताएंगे कि आखिरकार अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो कैसे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम है, स्पेशल एडिशन है। परीक्षा में कामयाबी के लिए मोदी मंत्र बच्चों को मिलने वाला है। आखिरकार एग्जाम के स्ट्रेस को फेस कैसे करें, ये छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। लेकिन फिलहाल एक डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों की तरफ से डिस्प्ले किया गया है, जिसमें उनकी ओर से जो तमाम कोशिशें की गई हैं वो डिस्प्ले की गई है। मोदी की पाठशाला से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बच्चों से समझ रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी क्या है। $2.25 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला के लिए। देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारत मंडपम में वो तमाम बच्चे, ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चे पहुंचे हुए हैं, जो कि अलग अलग सिस्टम्स और अलग अलग विचारधारा के मॉडल्स को पेश कर रहे हैं कि आखिरकार हम इन तमाम तकनीकों को अपनाते हुए कैसे अपने भविष्य को और ज्यादा सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं। ज्यादातर बच्चों ने सोलर एनर्जी को डिस्प्ले करने का काम किया है और बताया है कि जिस तरीके से आगामी दिनों में सूर्य की ऊष्मा बढ़ती जा रही है, उस ऊष्मा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। और साथ ही AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का भी डिस्प्ले बच्चों ने बहुत बखूबी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के इन विचारों को समझते हुए, क्योंकि इनकी जो विचारधारा आज है वही देश का कल है। तो क्या सोच रहे हैं ये बच्चे और किस तरीके से देश को अपने सपनों की दुनिया में आगे लेकर जाना चाहते हैं, उन्हीं तमाम पहलुओं को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए कैसे बच्चों ने डिस्प्ले किया है कि भारत के भविष्य को बचाने के लिए, देश के भविष्य को बचाने के लिए और विश्व में मैत्री, संबंध, सौहार्द और भविष्यगत निर्णय लेने के लिए क्या कुछ जरूरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये स्कूल के बच्चे समझा रहे हैं, बता रहे हैं और डिस्प्ले भी कर रहे हैं। इस बीच खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से जब रूबरू हो रहे हैं तो जैसे कोई बच्चा अपने टीचर से कोई विषय समझता है, प्रधानमंत्री यहाँ पर गुरु की भूमिका से ज़्यादा एक छात्र की भूमिका में नजर आते हैं कि वो बच्चों से समझ रहे हैं कि उन्होंने किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन मॉडल्स को प्रिपेयर किया है। हालांकि 2018 वो समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ में अपने संवाद की शुरुआत करी थी। लगभग 5 सालों का समय इस संवाद को बीत चुका है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री बच्चों के बीच में ही मौजूद हैं। भारत मंडपम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास। तो चलिए सीधे रुक करते हैं भारत मंडपम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। शिक्षकों और अभिभावकों के दृष्टिकोण को बदल कर रख दिया है।
इस परिवर्तन से प्रभावित होकर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने एक भावपूर्ण, सुंदर संगीतमय प्रस्तुति तैयार की है। आइए इस प्रस्तुति का आनंद लें। प्रस्तुत है परीक्षा पे चर्चा एंथम। तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत मंडपम की लाइव तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय विद्यालय के बच्चे, आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लगभग 2.25 करोड़ बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रस्तुतियां करेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री से संवाद करने के लिए कुछ बच्चों का चयन हुआ है, जिनके सवाल लिए जाएंगे, जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हुए नजर आएंगे। जैसा कि अमूमन देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री से सवाल बच्चे पूछते हैं और प्रधानमंत्री उनका जवाब देते हैं। कुछ भी नहीं कठिन है, हम ठान ले जो अगर जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। जीवन परीक्षाओं से है भरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। संघर्षों में मुस्काना और आगे बढ़ते जाना, सीखे प्रधानमंत्री जी से कठिनाई में राह बनाना। हाराएं हो प्रतिकूल जब, कर हिम्मत से अनुकूल सब, मन की बातों को समझकर मन की बातें समझाना, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा, हमें विकसित भारत का संकल्प दिया। आओ करें परीक्षा पे चर्चा। सानी दबा मा रे ग मा नि ध प म ग रे, रे गा रे गा रे गा रे गा रे सा नि सा। ये धरती राम और कृष्ण की हर दिन की परीक्षा, जिनकी अध्ययन करे पूरे जतन से, हम लेके प्रेरणा उनकी। मेधावी प्रतिभाशाली, रख दृष्टि अर्जुन वाली, कोई जीतने से क्या रोके जो हमने शपथ उठा ली। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। देखो आदित्य को हमने लक्ष्य किया, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। हम सबको चलना होगा अब कदम से कदम मिलाकर, जीतेंगे हर मुश्किल से शिक्षा की मशाल जलाकर। कीमत समझे समय की और लगा दे जान की बाजी, हर दिशा में भारत दमके जैसे हो प्रखर प्रभाकर। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। इस अमृत काल में खुल के मुस्कुरा, आओ करें परीक्षा पे चर्चा। किस बात की है चिंता, किस बात का है अब डर, कुछ भी नहीं कठिन है, हम ठान ले जो अगर। किसी भी कॉन्वेंट के ले लो, गवर्नमेंट स्कूल के ले लो, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन में बच्चों ने एक अद्भुत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने परीक्षा पे चर्चा को केंद्र में रखते हुए प्रधानमंत्री के साथ संवाद का भी जिक्र किया है और यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम भूमिकाओं का भी जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के अनुभव से सीखते हुए अपने अनुभव साझा करते हैं और समस्याओं को समाधान की कड़ी समझते हुए उस तरीके से उसे डील करते हैं। परीक्षा पे चर्चा का स्पेशल एडिशन है ये। परीक्षा में कामयाबी के लिए बच्चों को मिलेगा आज मोदी मंत्र।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर आते हुए प्रधानमंत्री मंच पर पाकर सभी बच्चे अभी अभी मैं हमारे सभी विद्यार्थी साथियों ने कुछ न कुछ इनोवेशन किए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आकृतियों में ढालने का प्रयास किया है। जल, थल, नभ और स्पेस और एआई, इन सभी क्षेत्रों में देश की भावी पीढ़ी क्या सोचती है, उसके पास कैसे कैसे सॉल्यूशंस हैं, ये सारी चीजें मुझे देखने का अवसर मिला। ऐसा लगा कि अगर मेरे पास 5-6 घंटे होते तो भी कम पड़ जाते हैं। क्योंकि सबने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की है। तो मैं उन विद्यार्थियों को, उनके टीचर्स को, उनके स्कूल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं कि आप जाने से पहले उस एग्जीबिशन को जरूर देखें और उसमें क्या है उसको समझने की कोशिश करें और अपनी स्कूल में वापस जाने के बाद अपने जो अनुभव है वो जरूर और विद्यार्थियों के साथ शेयर करेंगे। इधर से आवाज आई, उधर से नहीं आई, उधर से नहीं आई, करेंगे? मेरी आवाज सुनाई देती है ना? अच्छा, आपको पता है आप किस स्थान पर आए हैं? आप उस स्थान पर आए हैं जहां भारत मंडपम के प्रारंभ में दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नेता 2 दिन बैठकर के यहां पर विश्व के भविष्य की चर्चा की थी। आज आप उस जगह पे हैं और आप भारत के भविष्य की चर्चा आज अपनी परीक्षा की चिंताओं के साथ साथ करने वाले हैं। और एक प्रकार से परीक्षा पे चर्चा ये कार्यक्रम मेरी भी परीक्षा होता है और आप में से बहुत से लोग हैं जो हो सकता है कि मेरी परीक्षा लेना चाहते होंगे। कुछ लोग होंगे जेन्युइनली जिनको लगता होगा कि जरूर कुछ बातें ऐसी पूछी जाए जिसका समाधान खुद को भी मिले, औरों को भी मिले। हो सकता है हम सब सवालों को तो एड्रेस न कर पाएं, लेकिन ज्यादातर उन सवालों के कारण बहुत से साथियों को समाधान हो जाएगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय न गंवाते हुए। कहां से शुरू करना है? प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचनों के लिए हार्दिक आभार। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। प्रधानमंत्री जी, आपका प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक उद्बोधन हमें सदैव सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से भर देता है। आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहते हैं। धन्यवाद मान्यवर।
प्रधानमंत्री जी, रक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भारत के सहयोगी अरब देश ओमान स्थित इंडियन स्कूल धारसेट की छात्रा दानिया शबू हमसे ऑनलाइन जुड़ रही है और आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती है। दानिया, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Respected Prime Minister, I am Dania Shabu Varghese of Class 10 from Indian School Darsit, Oman. My question is, how do cultural and societal expectations contribute to the pressure students feel during examinations, and how can these external influences be addressed? Thank you. धन्यवाद डैनिया। सर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राजधानी दिल्ली स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय बुराड़ी से मोहम्मद अर्श हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आपसे अपने मन के संदेह का निवारण चाहते हैं। मोहम्मद अर्श, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। मेरा नाम अर्श है। मैं जीएसबीवी बुराड़ी 12th एच का छात्र हूं। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि हम अपने परिवेश में परीक्षाओं को लेकर नकारात्मक चर्चाओं को कैसे संबोधित कर सकते हैं, जो हमारी पढ़ाई और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। क्या छात्रों के लिए अधिक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद। थैंक यू मोहम्मद। ओमान से दानिया शबू और दिल्ली से मोहम्मद अर्श तथा हमारे जैसे अनेक विद्यार्थी समाज और आसपास के लोगों की एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। कृपया उनका मार्गदर्शन करें। शायद मुझे बताया गया कि ये परीक्षा पे चर्चा का 7वां एपिसोड है और जितना मुझे याद है, मैंने देखा है कि ये प्रश्न हर बार आया है और अलग अलग तरीके से आया है। इसका मतलब ये है कि 7 साल में 7 अलग अलग बैचेज इस परिस्थितियों से गुजरी है और हर नई बैच को भी इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से हर परिवार में ज्यादातर हो सकता है बड़े बेटे ने या बेटी ने पहले एक आध बार ये ट्रायल हुआ हो, लेकिन उनके लिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हर मां बाप ने किसी न किसी रूप में इस समस्या को जरूर अनुभव किया है। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या हो। हम ये तो नहीं कह सकते भाई स्विच ऑफ, प्रेशर बंद, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो हमने अपने आप को एक तो किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पे जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो आप मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है। तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वे लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही
दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, ये तो संकल्प करना होता है। दूसरा, ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए। हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई, कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा। फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है, यार देखो कल तो कर नहीं पाए, आज करूंगा। तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। दूसरा, माँ बाप प्रेशर पैदा करते हैं, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, क्यों सोता रहा, चलो जल्दी उठते नहीं हो, पता नहीं एग्जाम है। और यहां तक कहते हैं, देख वो तेरा दोस्त क्या करता है, तू क्या करता है। ये सुबह शाम जो कमेंट्री चलती है, रनिंग कमेंट्री, और कभी मां थक जाती है तो पापा की कमेंट्री शुरू होती है, कभी पापा थक जाते हैं तो बड़े भाई की कमेंट्री शुरू हो जाती है, और वो अगर कम पढ़ता है तो स्कूल में टीचर की। फिर या तो कुछ लोग ऐसे हैं, जा तुमको जो करना है कर लो, मैं अपना ऐसे ही रहूंगा। कुछ लोग इसे सिंसियर लेते हैं, लेकिन ये दबाव का दूसरा प्रकार है। तीसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें कारण कुछ नहीं, समझ का अभाव है, और बिना कारण उसको हम संकट मान लेते हैं। जब एक्चुअली करते हैं तो लगता है नहीं यार इतना मुश्किल नहीं था, मैंने बेकार में दबाव झेलता रहा। तो मुझे लगता है कि एक तो इनको पूरे परिवार ने, टीचर ने, सबने मिलकर के एड्रेस करना होगा। सिर्फ स्टूडेंट एड्रेस कर लेगा, सिर्फ पेरेंट्स एड्रेस कर लेंगे, इतने से बात बननी नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये लगातार परिवारों में भी बातचीत होती रहनी चाहिए। हर परिवार ऐसी स्थितियों में कैसे हैंडल करता है उसकी चर्चाएं होनी चाहिए। उसकी एक सिस्टमेटिक थियरी के बजाय हमने धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करना चाहिए। अगर ये इवॉल्व करते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम इन चीजों से बाहर निकल के आते हैं। धन्यवाद। पीएम सर, प्रेशर झेलने का मार्ग सुझाने के लिए आपका धन्यवाद। वीर सावरकर के बलिदान के साक्षी एवं अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से एक अभिभावक भाग्य लक्ष्मी जी हमसे वर्चुअल माध्यम से जुड़ रही हैं। भाग्य लक्ष्मी जी, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। एक अभिभावक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि छात्रा पर जो पीर प्रेशर रहता है, जो कि एक तरह से दोस्ती की सुंदरता छीन लेता है और छात्राओं को अपने ही दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा करा देता है, उस पर आपकी क्या राय है? कृपया मुझे समाधान दें। धन्यवाद। धन्यवाद भाग्य लक्ष्मी जी। विश्व को सत्य, अहिंसा और धर्म की त्रिमूर्ति प्रदान करने वाली भूमि गुजरात स्थित पंचमहल के जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा दृष्टि चौहान प्रधानमंत्री जी आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहती हैं। दृष्टि, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।
माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं दृष्टि चौहान जवाहर नवोदय विद्यालय पंचमहल में कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि कभी कभी परीक्षा के प्रतिस्पर्धी माहौल में दोस्तों के साथ प्रतिस्पर्धा भी अधिक दबाव पैदा करती है। कृपया सुझाव दें कि इससे कैसे बचा जा सकता है। आप मुझे इस पर अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद दृष्टि। नेचुरल ब्यूटी से भरपूर, बारिश की पहली बूंदों से भीगने वाला राज्य केरल में स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 कालीकट से स्वाति दिलीप हमसे ऑनलाइन जुड़ रही हैं और आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। स्वाति, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Namaskar, Honorable Prime Minister, sir. I am Swati Dilip, a class 11 student from PM Sri Kendriya Vidyalaya number 1 Calicut of Ernakulam region. Sir, could you please guide us on how in this competitive world we can avoid unhealthy and unnecessary competition and also how to not take peer pressure into our heads? Thank you, sir. धन्यवाद स्वाति। प्रधानमंत्री जी, कृपया भाग्य लक्ष्मी जी, दृष्टि और स्वाति द्वारा पूछे गए प्रश्नों में पीयर प्रेशर और कंपटीशन से होने वाली चिंता तथा इसके कारण रिश्तों में आने वाली कड़वाहट से कैसे बचें, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अगर जीवन में चुनौतियां न हो, स्पर्धा न हो, तो फिर जीवन बहुत ही प्रेरणाहीन बन जाएगा, चेतनाहीन बन जाएगा। कंपटीशन होनी ही चाहिए, लेकिन जैसे एक सवाल में पूछा कालीकट से बच्ची ने, हेल्दी कंपटीशन, इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अब आपका जो सवाल है वो जरा डेंजर है और वो मुझे चिंता कराता है। शायद मुझे भी इस परीक्षा पे चर्चा पे इस प्रकार का सवाल पहली बार आया है। देखिए, कभी कभी इस प्रवृत्ति का जहर, ये बीज पारिवारिक वातावरण में ही बो दिया जाता है। घर में भी माँ बाप, दो बच्चे हैं तो दोनों के बीच में कभी एक के लिए अच्छा बोलेंगे, कभी दूसरे के लिए। तो कभी उन दो भाई बहन में भी, या दो भाई में भी, या दो बहनों में भी, देखिए मां ने उसको तो ये कह दिया और मुझे ऐसा कह दिया। एक इस प्रकार की विकृत स्पर्धा का भाव जाने अनजाने में परिवार के रोजमर्रा के जीवन में बो दिया जाता है। और इसलिए मेरी सभी पेरेंट्स से आग्रह है कि कृपा करके बच्चों की इस प्रकार की कंपैरिजन, अपने ही संतानों की ऐसी कंपैरिजन मत कीजिए। उसके अंदर एक द्वेष का भाव पैदा कर देते हैं और वो परिवार में भी कभी न कभी लंबे समय के बाद वो बीज एक बहुत बड़ा जहरीला वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। कुछ दिव्यांग बच्चे, उनकी एक कंपटीशन में सब दौड़ रहे हैं। 12-15 बच्चे अलग अलग फिजिक दिव्यांग है तो कठिनाइयां है, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। इतने में नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, साफ तौर पर बता रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री पेरेंट्स के लिए भी एक सूचना दे रहे हैं कि बच्चों का कंपैरिजन या फिर अपने ही बच्चों का कंपैरिजन ना करें। इससे उनके मन में द्वेष की भावना उत्पन्न होती है या वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है और प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा पर वापस लौटेंगे।